जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में। 27 जुलाई से लेकर 3 अगस्त जेमिनी लगन एंड मून साइन, मिथुन लगन मिथुन चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और एक मेजर शिफ्ट अब आपकी जिंदगी में इंतजार कर रहा है। अंधकार, दुख, दर्द, पीड़ा, एक फॉग अब आपकी लाइफ से हटने वाला है। ये काल सर्प योग का खत्म होना आपकी लाइफ से जो स्लो पॉइजन का काम कर रहा था, आपकी लाइफ में एक डुअलिटी थी, स्पिरिचुअलिटी कहीं ना कहीं थी, लेकिन वो थी या नहीं थी आप ही बता सकते हैं। भगवान में भरोसा है, लेकिन क्या वो है या नहीं है वो आप ही बता सकते हैं। कहीं ना कहीं अपने अंदर एक इंटरनल लेवल पे जो क्योस चल रहा था, जो डुअलिटी आप जी रहे थे, वो कितनी सही थी कितनी गलत थी, वो कहीं ना कहीं आप अपने आप से पूछते हुए नजर आने वाले हो। लेकिन शुक्रदेव जो लव, रोमांस, अबेंडेंस को दिखाते हैं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फैशन, ब्यूटी के कारक है, कंफर्ट के कारक हैं, जो हमारी लाइफ में फील कराते हैं कि हमारी लाइफ में हैप्पीनेस क्या होती है, हमारी लाइफ में कंफर्ट क्या होती है, लग्जरी क्या होती है, ब्रांड क्या होती है, वो कहीं ना कहीं अब आप फील करने वाले हैं। फर्स्ट हाउस में शुक्र का आना, जुपिटर के साथ बैठना महालक्ष्मी योग बना रहा है। अब आपकी लाइफ में सुख, समृद्धि, शांति आने के बहुत अच्छे चांसेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। संडे के बाद मंडे से कुछ लाइफ में ऐसी चीजें होंगी जहां आप अपनी खुशियों के बारे में आप सोचोगे, आप अपनी पीस के बारे में सोचोगे, हैप्पीनेस के बारे में सोचोगे, इमोशनल वेलबींग के बारे में सोचोगे। जो नेगेटिविटी थी उसको कैसे कम किया जा सकता है, जो लूप होल्स हैं उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। हमेशा नेगेटिविटी में जीना है, ये आप कहीं ना कहीं उससे बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो। और कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखना है, कैसे अपने आप को अच्छा टेक केयर करना है, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा विजिबल होने वाला है। एक ही जो कंसर्न है मेरे लिए वो है आपका इमोशनल होना। इमोशनल होके ओवरबोर्ड होना। फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, उनके लिए बहुत ज्यादा इमोशनल हो गए, कुछ एकदम सडनली कुछ चीजें ऐसे हिट करी हैं, कुछ रियलिटी चेक हो गया है, एकदम से चीजें बहुत ज्यादा गैप आ गया है, उसको लेके कहीं ना कहीं इमोशनल होते हुए नजर आ रहे हो। लेकिन अश्लेषा नक्षत्र में लगन का स्वामी जब है तो कहीं ना कहीं आपको ये देखना होगा, पॉइजन आपके सामने आएगा। वो क्योंकि एक समुद्र मंथन चल रहा है, मरकरी भी रेट्रोगेट है, लगन का स्वामी भी रेट्रोगेट है और आपके भाग्य का मालिक भी रेट्रोगेट है। तो एक समुद्र मंथन में हलाहल बाहर निकल रहा है, नेगेटिविटी बाहर निकल रही है। इसको हैंडल आपको बहुत पॉजिटिवली करना पड़ेगा, अपना विजडम, अपना नॉलेज लगाना पड़ेगा, अपने एक्सपीरियंस को लगाना पड़ेगा। इस समय आप चाइल्डिश नहीं हो सकते हैं, इस समय आप अपने आप को लेके बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं हो सकते हैं। इस तरह की चीजें देखनी पड़ेंगी। देखिए, शुक्रदेव फेमिनिन एनर्जी को दिखाता है, तो मदर लाइक फिगर, फीमेल्स के साथ इस समय डिस्प्यूट में चले जाना, उनके साथ आर्गुमेंट करना आपके लक को हैम्पर कर सकता है। प्लस 6th लॉर्ड 4th में चला गया, तो कोई 4th हाउस मंगल भूमि को दिखाता है, लैंड प्रॉपर्टी को दिखाता है, 4th हाउस रियल एस्टेट को दिखाता है, इनहेरिटेंस को दिखाता है। कोई घर खरीदना है, कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, कहीं शिफ्ट करना है, उसके लिए डेट लेना, कहीं से कहीं लोन लेना, कोई कार के लिए लोन लेना, किसी इंश्योरेंस के लिए लोन लेना, या किसी चीज को पे करने के लिए लोन लेना, इस समय आपके लिए थोड़ा डिफिकल्टीज क्रिएट करता हुआ नजर आ रहा है। तो लोन लेने से इस समय बचना है, जितना हो सके डेट से दूर रहें। न्यू डेट नहीं लेनी है, स्पेशली लैंड प्रॉपर्टी या कार व्हीकल को परचेस करने के लिए। ये मेरी तरफ से एक एडवाइस है। काल सर्प योग ब्रेक हो गया है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं इवेंट है जो आपको एक लूप में ले जा रहा था, एक डार्क फेज में ले जा रहा था। आप अपनी लाइफ में एक जनवरी से, मैं बोलूंगा जैन फेब से, आपकी लाइफ में जो स्टकनेस आ गई थी, ऑल ऑफ सडन आप सुन रहे थे बहुत अच्छा वीडियोस में, आपको लग रहा था जेमिनी अगर लाइफ में जेमिनी की बहुत सारी चीजें चेंज हो जाएंगी, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही थी, विजिबल नहीं थी। कहीं ना कहीं आप अपने आप में एक लूप में समझ रहे थे, चीजें कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन उसका इवेंट नहीं मिल रहा था, वो उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा था, वो इवेंट क्लिक नहीं हो रहा था जिसके लिए आप बहुत ज्यादा एफर्ट कर रहे थे। अब वो होता हुआ नजर आ रहा है। कब, कहां, कैसे, किस चीज में कहां पर चेंज आने वाला है, कैसे आपका पर्सनालिटी चेंज होने वाला है, अब आपका थिंकिंग प्रोसेस चेंज होने वाला है, अब आप कैसे ग्रोथ के बारे में, अबेंडेंस के बारे में सोचोगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आपके हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को टच करूंगा। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण में, जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे और लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबेंडेंस। और आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा। अगर आपको हमारी एडवाइस, लाइफ जीपीएस लगता है कि ये काम की चीज है और आपके जीवन को, आपके लाइफ को एक एनलाइटमेंट, एक वो मार्गदर्शन का काम करती है, वो इवेंट होता है नहीं होता है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, लेकिन कुछ चीजें सीखने को मिलती हैं या आपके आने वाले वीक के बारे में पता चलता है कैसे अपने आप को शेप देना है, तो प्लीज इस वैदिक वन चैनल को
ग्रो करने में मदद जरूर कीजिएगा, अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। बात करते हैं लव के बारे में। देखिए लव की बात करूंगा तो आपके 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक फर्स्ट में चला गया है, जुपिटर के साथ बैठ गया, तो कहीं ना कहीं लव रोमांस ट्रिगर कर रहा है। एरी साइन, वायु तत्व राशि, राहु के ट्राइन में, यानी कि दुख दर्द पीड़ा, जो एंजाइटी स्ट्रेस ब्रेकअप से बाहर निकलना का समय था वो अब आपकी लाइफ में आ गया। अब आप किसी ब्रेकअप से बाहर निकलोगे, किसी टर्मोइल से, किसी एंजाइटी से बाहर निकलोगे। अब अपने आप से प्यार करोगे, सेल्फ लव करोगे, और इसी सेल्फ लव में किसी का प्रपोजल आना या किसी को प्रपोज करने वाली सिचुएशन दिखाई दे रही है। बट लगन का स्वामी रेट्रोग्रेड है, किसी का 5th हाउस, देखिए 5th हाउस इंस्पिरेशन है, 11th हाउस कहीं ना कहीं आपको इन्फ्लुएंसर बनाता है। यहाँ पे इंस्पिरेशन आती है, यहाँ पे जॉय आती है, यहाँ पर इन्फ्लुएंस आती है, यहाँ पर मासेज आते हैं। तो कहीं ना कहीं 11th हाउस का मालिक 4th में चला गया है, तो कहीं ना कहीं नए लोगों से मिलकर आपको खुशी मिल रही है, नए लोगों से चिट चैट करके आपको खुशी मिल रही है, नए लोगों का अपीयरेंस आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, आप भी उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनकी तरह हैप्पी रहना चाहते हैं। इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में ट्रिगर कर रही होंगी, ठीक है। तो इस समय कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि किसी को प्रपोज करने वाली फीलिंग आ सकती है, किसी नए लोगों से मिलने की आपके अंदर वो स्पार्क आएगा, वो जॉय आएगा, आपको अच्छा लगेगा लोगों से मिलकर, लोगों से बात कर कर कहीं ना कहीं आपको पीस हैप्पीनेस फील होगी। एक नया फ्रेंडशिप, एक नया सर्कल आपको दिखाई मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई आपको अप्रोच करेगा, आप किसी को अप्रोच करेंगे, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। बट मरकरी रेट्रोग्रेड है, तो कहीं ना कहीं पुराने लोग, पुराने मित्र, पुरानी चीजों को क्लोजर भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। पुराने लोगों से बात होना, एक्स का वापस आना, एक्स के साथ चीजें कम्युनिकेट करना, दोबारा मिलने वाली बात होना, तो ये चीजें मुझे इमोशंस में बह के कुछ मेजर डिसीजन लेने वाली सिचुएशन में आप दिखाई दे रहे हो। लेकिन मैं आपको बोलूंगा प्रोज एंड कॉन्स का ध्यान रखिएगा। बाकी आपकी लाइफ है, आपका फ्री विल है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूं कि यहां पर आपको बहुत मेजरली कॉन्शियस रहना है, इमोशंस में बहकर कुछ ऐसे डिसीजन नहीं लेने। जो मैं बात कर रहा हूं मैस को क्लीन करने का, गंदगी को क्लीन करने का, और आप एक और मैस अपनी लाइफ में क्रिएट कर दें, नॉट अ ग्रेट कॉल। शुक्रदेव डुअलिटी में चले जाएंगे राहु के ट्राइन में, तो कहीं ना कहीं दुख दर्द पीड़ा किसी के साथ शेयर करते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोगों के साथ बहुत एक इन्फ्लुएंशियल टॉक मुझे नजर आ रही है, एक ऐसी कम्युनिकेशन जहां पर आप बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का, भारी शब्दों का यूज करोगे। आप ऐसे बात करोगे कि आप बहुत हायर नॉलेज, हायर विजडम रखते हैं। आपके जो लाइफ में हुआ है आपके साथ गलत हुआ है, लेकिन इस दुख दर्द पीड़ा को शेयर करते समय ऐसा ना हो कि सामने वाला भी अपना दुख दर्द शेयर कर रहा है और आपको एक दूसरे की आदत पड़ जाए, आप एक दूसरे के हैबिचुअल हो जाए। यानी कि आपने ये नहीं देखा कि सामने वाले का लाइफस्टाइल कैसा है, सामने वाला कैसे रिएक्ट करता है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है, बस आपको क्या अच्छा लगा, कंपनी। लेकिन मैंने बहुत बार ये चीज बोली है, दो बीमार इंसान एक अच्छे रिश्ते को शायद जन्म नहीं दे सकते। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ऑडिटिंग करने की जरूरत है, और मरकरी इस समय रेट्रोग्रेड है, तो इमोशंस में बहकर आप ऑडिटिंग नहीं कर पाएंगे, इतना कॉन्शियस माइंड आपका स्ट्रांग नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सब्र करें, बात करें, खुद को हैप्पी रखें, खुद को अच्छा फील कराएं, ठीक है। लेकिन आपको कितना अप्रोच करना है, क्या थिन लाइन मेंटेन करनी है, क्योंकि सेक्सुअलिटी, आपका रोमांस कहीं ना कहीं ट्रिगर कर रहा है, वो कहीं ना कहीं अप्रोच ट्रिगर करता हुआ नजर आ रहा है, और उतना ज्यादा फील नहीं है जितना आप फीलिंग को शेयर करते हुए नजर आओगे। जब बात होंगी तो कुछ ऐसी बातें भी होंगी जो आप फील नहीं करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। बात करेंगे मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक फर्स्ट में चला गया और शुक्र के साथ बैठ गया, तो हो सकता है बाहर से कोई एक इंसान आपके घर में आया है, कोई आपका स्पाउस बाहर रहता है, वो आपसे मिलने आया, कुछ मतलब होता है ना, मंथ के बाद आते हैं, कुछ मंथ्स के बाद आया, तो इस समय हो सकता है आसपास ही मिलने का कोई प्लान, या फिर टिकट बुक किए हो, या फिर फाइनली घर पे आ गए हो। तो इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं। इस समय कुछ नया एक इवेंट दिखाई दे रहा है, कुछ इवेंट की तैयारी कर रहे हो, कुछ घर में कुछ इवेंट है, शादी है, कोई महोत्सव है, उसकी तैयारी करते हुए नजर आ रहे हो। इस समय आप ये नहीं सोच रहे हो कि सामने वाला मुझे कंट्रोल कर रहा है, इस समय आप ये सोच रहे हो कि कैसे आप अपने रिश्ते को हैप्पी बना सकते हैं। बीच बीच में एक मोमेंट आएगा जहां पर आप ट्रिगर करोगे, यानी कि फ्राइडे सैटरडे के आसपास, यानी कि आप 1 और 2 अगस्त को कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को शेयर करते हुए नजर आ रहे हो। बट मेक श्योर राहु का इन्फ्लुएंस में है, तो कोई वो भारी व्यक्ति नहीं, कोई अपना होना चाहिए, वो आपका पार्टनर होना चाहिए। जिससे प्रॉब्लम है अपनी प्रॉब्लम उसी से शेयर करने की कोशिश करो, लेकिन ऑडिट करने के, अपने शब्दों का कैसे इस्तेमाल करना है, किस शब्द को कैसे इस्तेमाल करना है, अपने इमोशंस को कैसे पोर्ट्रे करना है, ये आपको भली भांति आना चाहिए, अदरवाइज ट्रिगर कर सकती है। इमोशंस का रिवील होना, इमोशंस को शेयर करने वाली सिचुएशन मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है, बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है। हो सकता है आप या आपका स्पाउस इस समय कोई पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जाए, कुछ अच्छे कपड़े खरीदना, कुछ अपने लुक्स पे काम करना, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही है। शॉपिंग पे जाते हुए नजर आ रहे हो कि हो सकता है संडे के दिन कोई ऐसा डिस्प्यूट हो जाए कि आप
डिनर पे चले जाए रात को, यानी कि सुबह कोई डिस्प्यूट हो गया तो एक दूसरे को मनाने के लिए, मोमेंट को, एनवायरनमेंट को पीसफुल हैप्पी बनाने के लिए हो सकता है रात को डिनर डेट हो जाए आपकी संडे की इवनिंग में। तो कहीं ना कहीं ये चीजें मुझे आपकी बहुत ज्यादा मेजर दिखाई दे रही हैं। लैंड प्रॉपर्टी को खरीदना, होम फ्रंट पे कुछ लैंड प्रॉपर्टी व्हीकल को खरीदने की, लेन देन की, सेल परचेज की बातें होती हुई नजर आ रही हैं, कोई ट्रेड होती हुई नजर आ रही है, इस तरह की चीजें भी, डिस्कशन होगा, ट्रेड होगा, इस तरह की चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। बच्चों को लेके भी कहीं ना कहीं बच्चों के साथ घूमने का प्लान, बच्चों की लाइफ में कुछ इनिशिएशन, बच्चों की लाइफ में कुछ नया एडमिशन, इस तरह की चीजें मुझे बहुत ज्यादा विजिबल है। प्लस मेजर चीजें क्या दिखाई दे रही है, इस समय आप कोई लोन लेना चाहते हैं तो प्लीज मैं उसके लिए, मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो भी बोला है, अभी नहीं लेना है। फीमेल के साथ, अगर आप फीमेल भी हैं, खुद भी फीमेल है, आप मेल है, फीमेल के साथ डिस्प्यूट नहीं करना है, जितना हो सके इस समय आर्गुमेंट से बचें। फादर लाइक फिगर की अगर तबियत खराब है, उनको लेकर थोड़ा कंसर्न दिखाई दे रही है मुझे चीजें। अश्लेषा नक्षत्र में लगन का स्वामी भी है, तो अपने फादर लाइक फिगर की हेल्थ का ध्यान रखें। और आपका अगर हेडेक बार बार बढ़ रहा है तो आप देखिए कि आप क्या ऐसी चीज कंज्यूम कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका हेडेक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि हेडेक मुझे इस वीकेंड पर भी और नेक्स्ट वीकेंड पर भी, यानी कि 27, 26 और 27 को भी और 2 एंड 3 अगस्त को भी मुझे कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में थोड़ा सा कियोस मेस दिखाई दे रहा है, और उसको क्लीन करने के लिए ही वो मेस सामने आएगा। तो आप बहुत ही स्ट्रक्चर वे में चले, ये वीक आपको बहुत ही ज्यादा सॉल्यूशन ओरिएंटेड दिखाई दे रहा है, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ नजर आ रहा है। हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, कहीं ना कहीं फ्रूटफुल चीजें नजर आती हुई नजर आ रही हैं सॉरी। तो ये आपके लिए बहुत बेस्ट है, लेकिन कैसे चीजों को बैलेंस करना है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो प्लीज जरूर कर दीजिएगा। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब की बात करूंगा तो आपके 6th हाउस को देखूंगा, 6th हाउस का मालिक 4th में चला गया, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एक ऐसी चीज जहां पर आपको इंटरनली कुछ हिट कर गया है, पुरानी बातें, बॉस की बात, किसी कलीग की बात आपको हिट कर गया, जो घर में आपके घर कर गई है, दिल में घर कर गई है। तो ये चीजें थोड़ी सी फ्लक्चुएट कर सकती है आपके मूड को, लेकिन इन द एंड चीजें बेहतर हो जाएंगी। हो सकता है किसी चीज को वाइंड अप करो, यानी कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली अब हैंडल करोगे, आप इमोशनली हैंडल नहीं करोगे चीजों को, अब आप चीजों को ऑडिट करने की कोशिश करोगे। हो सकता है जॉब क्विट कर दो, हो सकता है फ्यूचर को लेके सोचने लगो, हो सकता है कोई कलीग छोड़ के जा रहा है ऑफिस में, उसकी याद आए, उसका एसोसिएशन याद आए, उसकी पार्टनरशिप याद आए, तो ये चीजें भी होती हुई नजर आ रही हैं। घर में पैसे का खर्च होना बहुत ज्यादा विजिबल है, किसी से डेट लेना, किसी से पैसा लेना उधार, ये भी चीजें मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। लेकिन जो बिजनेस जो ऐसी जगह जॉब करते हैं जहां ट्रेड है, जहां पर ट्रैवलिंग है, जहां पर टारगेट बेस्ड जॉब है, उनके लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फ्रूटफुल चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं 27 ऑफ जुलाई ऑनवर्ड्स। तो 27 जुलाई के बाद आपकी लाइफ में पीस, हैप्पीनेस मुझे दिखाई दे रहा है। और केतु से बाहर निकले मंगल देव, आपके 6th हाउस के मालिक केतु निकले हैं अब एक अंगारक योग से बाहर, केतु के योग से बाहर, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रेस्ट मोड भी आएगा। अब आप अपने आप को एक पीस दोगे, कुछ हो सकता है कोई टारगेट अचीव कर लिया और आपकी लाइफ से एक बहुत बड़ा स्ट्रेस आपके शोल्डर से उतरा हो, यानी कि वो भारी वजन जो आप बहुत पूरे महीने फील कर रहे थे, कहीं ना कहीं अब आपको रेस्ट मिलेगा। पॉजिटिविटी मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है, किसी तरह का हीलिंग भी आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है। तो जॉब को लेकर हीलिंग क्या हीलिंग हो सकती है? कोई जॉब ऑफर मिल गया, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी थी वो क्लिक हो गई, या फिर कोई पोटेंशियल ग्रोथ मिल गई, या पोटेंशियल कोई कस्टमर मिल गया जिसकी वजह से आपके सारी चीजें बन गई, यानी कि कोई चीजें थी जो ऑन एंड ऑफ चल रही थी, करते हैं कराते हैं, वो चीजें हो नहीं पा रही थी, लेकिन इस हफ्ते में क्लिक होती हुई नजर आ रही है। एंड मोमेंट पे कुछ चीजें क्लिक होती हुई नजर आ रही हैं। अगर आपने मेहनत की है तो आपको जरूर फ्रूट मिलने वाला है। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस क्या बता रहा है। बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस को देखूंगा। 10th हाउस का मालिक बनता है जुपिटर। 10th हाउस का मालिक 1st हाउस में 12th लॉर्ड के साथ बैठ गया है, कहीं ना कहीं 5th लॉर्ड के साथ बैठ गया है, तो कहीं ना कहीं विजन है। तो कुछ एक कोई अपना मार्केटिंग कराना चाहते हैं, मार्केटिंग में खुद कूदना चाहते हैं, कुछ स्टार्टअप है, कुछ सोशल मीडिया पे कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, कुछ वेबसाइट से रिगार्डिंग कुछ सेल परचेज है। आप बहुत इंपॉर्टेंट फेस है इस बिजनेस का, सबसे इंपॉर्टेंट फेज आप ही हैं, क्योंकि 10th हाउस फर्स्ट में बैठ गया, तो आप अपने फेस के द्वारा अपनी कम्युनिकेशन, अपनी पर्सनैलिटी को दिखाकर बहुत कुछ बेच सकते हैं। यानी कि आप जहां पर 60-70% ग्रोथ पा रहे थे, आप वहां पर 90% लेके जा सकते हैं। ऐसे ही कहीं ना कहीं मुझे योग दिखाई दे रहा है। फॉरेन एक्सचेंज मुझे बहुत ज्यादा विजिबल दिखाई दे रहा है। एक नया विजन, एक नया अप्रोच मुझे दिखाई दे रहा है। मैं बोलूं सिंपल वर्ड में, फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत अच्छा है, लेकिन उसका बेस कितना स्ट्रांग है उस पर आपको काम करना पड़ेगा। डेप्थ में जाके आपको काम करना पड़ेगा। ये नहीं देखना है सामने वाला कितनी तेजी से भाग रहा है, आपको ये देखना है कि आप कल से कितना बेहतर कर पा रहे हैं। वो चीज आपके लिए बहुत बेहतर है। मिड वीक, एंटायर मिड वीक, संडे टू फ्राइडे आपके लिए, मंडे टू फ्राइडे आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होने वाला है। फाइनेंशियली भी,
और आपकी मेंटली भी कहीं ना कहीं कुछ चीजें फ्लक्चुएट करेंगी बीच बीच में, लेकिन आप उसे हैंडल कर जाएंगे अपने एक्सपीरियंस और अपने विजडम के द्वारा। तो बहुत पॉजिटिव वीक है, इसको फ्रूटफुल बनाने के लिए और ज्यादा डेडिकेटेडली काम कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्दी सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। हेल्थी सिचुएशन की बात करूंगा तो हेल्थ के बारे में बात करेंगे। फर्स्ट हाउस में मरकरी के साइन में शुक्र एंड जुपिटर, और मरकरी जो लगन के स्वामी वो रेट्रोग्रेड हो गए, सूर्य के साथ बैठे हैं। देखिए कम्युनिकेशन का ट्रिगर हो रहा है, कुछ बातों की वजह से कुछ ऐसा क्योटिक सिचुएशन घर में बन सकते हैं जिसकी वजह से एंजाइटी स्ट्रेस हो सकता है। और 4th हाउस में मंगल चला गया है सैटर्न के एस्पेक्ट में, तो घर में किसी तरह का क्लह क्लेश जस्ट बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन। तो शब्दों का कैसे यूज करना है वही आपके इमोशनल और मेंटल हेल्थ को अच्छा रखेगा। प्लस शुगर क्रेविंग बढ़ती हुई नजर आ रही है, तो शुगर क्रेविंग को कैसे मेंटेन करना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। शुगर क्रेविंग डायबिटीज की तरफ लेके जाता है। अगर आपको ऑलरेडी डायबिटिक है, अगर आपको तो यहाँ पे और भी मेजर लेवल पे कंट्रोल करना है, और अगर नहीं है तो और टाइम पे मीठा नहीं खाना है। शुक्र और जुपिटर फर्स्ट हाउस में बैठ गए। देखिए कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है, जो मैंने बोला है कम्युनिकेशन आपको ट्रिगर कर सकता है, आपको कहीं ना कहीं डेंटल इश्यू भी मुझे दिखाई दे रहा है। और अगर आप इस समय किसी तरह के स्किन सर्जरी के लिए जा रहे हैं, स्किन कोई नया प्रोडक्ट आप स्किन पे यूज करना चाहते हैं, तो इस समय थोड़ा सा होल्ड कीजिए। आप इसको सेकेंड वीक ऑफ द अगस्त यानी कि 10th ऑफ अगस्त के बाद अगर यूज करते हैं, कुछ नया इनिशिएट करते हैं या सर्जरी के लिए जाते हैं या कोई नया प्रोडक्ट यूज करते हैं, तो ज्यादा बेहतर रहेगा आप सभी के लिए। बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक बैठे हैं फर्स्ट हाउस में, तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी, आपके बारे में लोग बात करेंगे, आपको कोई प्रपोजल भी आ सकता है, कोई आपका बैचमेट ही आपको प्रपोज करता हुआ नजर आएगा जो आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आएगा। आपको ऐसा लगेगा यार मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी। तो ये चीजें दिखाई दे रही है, लेकिन आपको एक चीज को नहीं भी भूलना है, दैट इज द मेन कंसर्न योर स्टडीज। तो स्टडीज जो है उस पर ज्यादा फोकस करना है, पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना है। इस समय आप थोड़ा बहुत आता है उस बेसिस से आप पास तो हो जाएंगे, लेकिन जो आप डिजर्व करते हैं वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं डिजर्विंग कैंडिडेट बनना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर आप अपने आप से खुश हैं कि ठीक है जैसा है अभी ठीक है, मेरे को अभी जरा चिट चैट में मजा आ रहा है, उसका कुछ मेजर इंपैक्ट आपको आने वाले फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। कॉन्सिक्वेंसेज आपके लिए आगे तैयार बैठे हैं, क्योंकि मरकरी भी रेट्रोग्रेड है, तो कॉन्शियस माइंड उतना स्ट्रांग नहीं है, इमोशनल हो, कुछ पुरानी बातें याद आएंगी। एक्स हो सकता है एक्स का वापस फोन आ जाए, या एक्स से जो बैच में अभी मतलब क्लासेस में आपका किसी के साथ कोई रिलेशनशिप था, उनसे दोबारा चीजें डिस्प्यूट खत्म हो रहा है, उनसे दोबारा चीजें आप दोबारा बात कर रहे हो, लेकिन वो आपको बहुत ज्यादा कंज्यूम करता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो आपको बैलेंस बनाना है अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। प्रोफेशनल लाइफ मतलब अपनी स्टडीज में, तो आप कैसे बैलेंस करते हैं ये देखने वाली बात होगी। मिड वीक आपके लिए बहुत शानदार होने वाला है। बात करते हैं फाइनली उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। देखिए रामबाण रेमेडी के लिए मरकरी साइन में विष्णु जी बैठ गए हैं शुक्र के साथ, तो लक्ष्मी नारायण भगवान की कथा करना, लक्ष्मी नारायण का जाप करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या फिर श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना आपके लिए बहुत अच्छा है। मैंने अभी वीडियोज में बोला, इनिशियल लेवल पे भी बोला, इनिशियल वीडियो जरूर देख लीजिएगा। मैंने बोला है किसी भी फीमेल के साथ डिस्प्यूट करना आपके लिए हेल्दी नहीं है, तो फीमेल के साथ डिस्प्यूट से बचना है, किसी भी तरह की कॉन्ट्रोवर्सी से बचना है, अपने आप से झूठ नहीं बोलना है। अगर आप अपने आप से झूठ बोलते हैं तो ट्रबल है, और इस समय आप अपने स्पाउस को कंट्रोल करते हैं अननेसेसरी, जस्ट बिकॉज आपके दिमाग में कोई दो बातें चल रही हैं, तो आपके लिए ट्रबल हो सकता है। एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रेमेडी है, इस समय किसी के ऊपर ओवर ट्रस्ट करना भी आपके लिए हार्मफुल है। कोई आएगा अपना बन के, लेकिन उसको बेगाना ही बने रहने देना, अपना नहीं बनाना है। यहां पर अगर कंट्रोल करते हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रेमेडी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।